तो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बात करेंगे बेटा आज हम लोग डिग्री के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया बेटा? रिमूव टू पढ़ा दिया है हमने आपको। रिमूव टू आपको हमने क्या कर दिया बेटा? पढ़ा दिया है। रिमूव टू हो गया, रिमूव एडवर्ब हो गया, एड टू भी पढ़ा दिया, एड एडवर्ब भी हो गया है, रिमूव इनफ भी आपको पढ़ा दिया गया है, एड इनफ भी पढ़ा दिया गया है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में ही सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में आज हम लोग बात करेंगे बेटा डिग्री के बारे में। किसके विषय में बात करेंगे? डिग्री। डिग्री को अगर हिंदी में कहें तो कहते हैं बेटा लेवल। क्या बोलते हैं? लेवल। यानी किसी भी चीज का लेवल होता है ना, किसी भी चीज का लेवल, तो उसी लेवल के विषय में आज बात करेंगे। ठीक है, जैसे हमने बोला, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि डिग्री जो है, डिग्री का मतलब होता है लेवल। डिग्री का मतलब क्या होता है? लेवल। डिग्री केवल दो ही चीजों की बनती है। कितनी चीजों की बनती है बेटा? दो चीजों की। डिग्री केवल और केवल दो चीजों की बनती है, एडजेक्टिव और एडवर्ब की बेटा। किसकी किसकी बनती है? एडजेक्टिव और एडवर्ब की। 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, आप ये समझने लगे नाउन प्रोनाउन सबकी डिग्री बनती है। नो, डिग्री केवल दो ही चीजों की बनती है, एडजेक्टिव और एडवर्ब की। क्लियर है? अब एडजेक्टिव आपको पता होगा, एडजेक्टिव का काम क्या होता है? किसी भी नाउन, किसी भी नाउन, प्रोनाउन और किसी भी इंटरजेक्शन को क्या करना? क्वालिफाई करना, इंटरजेक्शन की विशेषता बताना। नाउन का काम होता है सर, सॉरी, एडजेक्टिव का काम होता है किसी भी नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन की विशेषता बताना। एडवर्ब का काम होता है नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके जितने भी बचे कुचे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन सभी की विशेषता बताने का काम एडवर्ब का होता है। उन सभी को मॉडिफाई या क्वालिफाई करने का काम किसका होता है? एडवर्ब का होता है। क्लियर है? अब यहां से जान लेते हैं, डिग्री केवल दो ही चीजों की बनती है, एडजेक्टिव और एडवर्ब की। और डिग्री का मतलब क्या होता है? लेवल। क्लियर है यहां तक? डिग्री का मतलब लेवल। अब आगे हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ डिग्री। इसको देखने से पहले थोड़ा सा हमारी बात आप सुने। हमने आपको पीछे रिमूव टू वाले पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए। डिग्री अब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो डिग्री में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो हम छोड़ दें, सारे पॉइंट हम आपको क्लियर कराएंगे। और डिग्री पढ़ने के बाद ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होगा जिसकी आप डिग्री बनाना, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ना कर पाए, है ना, इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री ना कर पाए। आप पॉजिटिव को कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना आप सीख जाएंगे। बस करना क्या होगा, आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, वीडियो को क्या करते थे बेटा? स्किप कर देते। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना, सीक्वेंस से एक एक चीज देखने की कोशिश करिए। 100% गारंटी है इससे इजी वे में आपको मिलेगा ही नहीं। क्लियर है? बाकी अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। आई होप मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। काइंड्स ऑफ डिग्री। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्री। डिग्री कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सर पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? सर कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? ये समझने की कोशिश करते हैं। कहीं पर भी कोई एडजेक्टिव लिखा है या कोई भी एडवर्ब लिखा, कहीं पर भी कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखा हुआ है, वो आप जान जाइएगा कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। और कहीं पर भी एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखा हुआ है, उसमें ER जुड़ा हुआ है, एडजेक्टिव या एडवर्ब में क्या लगा हुआ? ER, तो वो कौन सी डिग्री हो जाएगी? कंपैरेटिव। या एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले मोर लगा हो या लेस लगा हो तो कौन सी डिग्री होगी बेटा? वो कंपैरेटिव डिग्री। किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब में EST लगाओ तो कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब में लीस्ट लगाओ, मोस्ट या लीस्ट लगाओ एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले, तो कौन सी डिग्री हो जाएगी बेटा? वो सुपरलेटिव डिग्री। तो कहीं पर भी एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखा हुआ है, पॉजिटिव डिग्री। एडजेक्टिव या एडवर्ब में ER लगा है या एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले मोर या लेस लगा हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री। किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब में EST लगा हुआ है या इसके पहले मोस्ट या लीस्ट लगा हुआ है तो कौन सी डिग्री?
सुपरलेटिव डिग्री। आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? मेरे हिसाब से यहां तक आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जैसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हमने राइट करके रखे हैं। पॉजिटिव डिग्री के एग्जाम्पल्स क्या है बेटा? ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, वॉइस, टॉल, थिन, फैट। ब्यूटीफुल ये क्या है बेटा? एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। वॉइस एडजेक्टिव है। टॉल एडजेक्टिव है। थिन एडजेक्टिव है। फैट एडजेक्टिव है। ये सब एडजेक्टिव लिखे हुए हैं। तो कहीं पर भी एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखे हुए हैं, कौन सी डिग्री हो जाएंगे वो? पॉजिटिव डिग्री। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। अब देखिए ये रिच एडजेक्टिव है, उसी में ईआर लगाए। वाइज एडजेक्टिव, उसी में ईआर लगाए। टॉल एडजेक्टिव, उसी में ईआर लगाए। तो रिचर, वॉइजर, टॉलर हमने बताया था ईआर लगा हो यदि एडजेक्टिव या एडवर्ब में, तो कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव। या एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले क्या लगा हो? मोर या लेस। देखो लगा हुआ है ब्यूटीफुल के पहले मोर या लेस, तो ये कौन सी डिग्री हो गई? मोर ब्यूटीफुल या लेस ब्यूटीफुल, कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है। और रिच एडजेक्टिव ईएसटी लगा, वाइज एडजेक्टिव ईएसटी लगा, सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी लगने से बनता है। और किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले मोस्ट लगाओ या लीस्ट लगाओ, सुपरलेटिव डिग्री। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। कुछ बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, सर हम कब जानेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए कब ईआर लगता है, कब मोर लगेगा, कब लेस लगेगा? हम कैसे जानेंगे सुपरलेटिव बनाने के लिए, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए कब ईएसटी लगाएंगे, कब सर मोस्ट लगाएंगे, कब लीस्ट लगाएंगे? तो एक एक कॉन्सेप्ट नीचे क्लियर करने की कोशिश की है। सारे रूल्स नोट हैं, शॉर्ट वे में नोट है। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, हम नीचे आपको क्लियर करा देंगे कि कब मोर लेस लगता है, कब मोस्ट और लीस्ट लगता है। क्लियर है? हम लास्ट नीचे अभी रूल है, चीजें क्लियर करा देंगे। ठीक है, अब कुछ रूल्स आगे हैं, इन्हें ध्यान देने की कोशिश करते हैं। तो जो फर्स्ट डे की क्लास होगी, आज की जो क्लास होगी बेटा, इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे आपको। ठीक है, तो फर्स्ट डे क्लास जो है आपको मस्ट है कि वॉच तो करना होगा। अगर पहली क्लास फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है और आप सोच रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस हम करवाएंगे, नीचे प्रैक्टिस में आपको चीजें समझ में आएंगी, तो 100% श्योर है आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो फर्स्ट वीडियो जरूर आपको वॉच करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में उनके लिए हो सकता है ये बेटा थोड़ा सा न्यू हो, तो एक बार में समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो वीडियो को अगेन वॉच कर लें। आई होप मेरे हिसाब से तो एक बार में ही आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? चलिए अब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्री में क्या कराएंगे हम लोग? कंपैरिजन कराएंगे। तो जितने हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं बस आप उन्हें समझने की कोशिश करें, बाकी 100% गारंटी आपको डिग्री समझ में आएगी, कोई भी सेंटेंस आपको परेशान नहीं कर पाएगा। चलिए अब ध्यान देते हैं, एज और एज के बीच में कौन सी डिग्री आती है बेटा? पॉजिटिव डिग्री। एज और एज के बीच में कौन सी डिग्री आती है बेटा? पॉजिटिव डिग्री। सो और एज के बीच में कौन सी डिग्री आती है बेटा? पॉजिटिव डिग्री। सर हम कैसे जानेंगे कि कब एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगी, और सर कब सो और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगी? तो बेटा अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, सेंटेंस हमारा कैसा है? अफर्मेटिव है, तो एज एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगी। अब सेंटेंस हमारा क्या है बेटा? नेगेटिव। सेंटेंस हमारा क्या है? नेगेटिव, तो सो और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगी। सो और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगी। मेरे हिसाब से यहां तक आपको पॉइंट्स क्या हो गए होंगे बेटा? क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद, कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है बेटा? देन आता है। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आना है तो आना है। क्लियर है? कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा आता है। ये भी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। कंपैरेटिव के बाद देन, सुपरलेटिव के पहले बेटा दा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। अब आप सेल्फ हैंड मेडेड नोट्स बनाइए, उसके बाद आप उन्हें मेमोराइज करिए, फिर आपको चीजें एक एक चीजें क्लियर होंगी आपको। ठीक है, फिर भी अगर माइंड में कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आता है बेटा? द। कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या आता है? देन। ठीक, अब बात करते हैं यहां पर, अगर
इस सिंबल का मतलब जानते हैं? केमिस्ट्री में आपको ये सिंबल बताया गया होगा रिवर्सिबल। क्या बताया गया होगा? रिवर्सिबल। इसका मतलब होता है रिएक्शन दोनों तरफ चलती है, रिएक्शन दोनों तरफ, यानी इसकी रिएक्शन इससे भी हो जाएगी और इसकी रिएक्शन इससे हो जाएगी, यानी रिएक्शन दोनों तरफ करवानी होती है। इस सिंबल का मतलब ये होता है। तो वही ये भी सिंबल है बेटा, ठीक, वही सिंबल ये भी है। चलिए देख लेते हैं इसको क्या कहना चाहती है फोटो जो बनाई है हमने, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यदि आप पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं, जब आप पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं या कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं, अगर आप पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदल रहे हो या कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदल रहे हो, तो वाक्य जो उठाने का तरीका है, क्या तरीका है? वाक्य उल्टा उठेगा। वाक्य कैसा उठेगा बेटा? उल्टा उठेगा। बस अभी आप कॉन्सेप्ट समझो, ये क्या कह रहे हैं सर वाक्य उल्टा उठेगा, एग्जांपल में आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर आप पॉजिटिव को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर रहे हो या कंपैरेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर रहे हो, तो वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा उठेगा। आप पॉजिटिव को सुपरलेटिव में चेंज करो या सुपरलेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो, वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा उठेगा। यदि आप पॉजिटिव को कंपैरेटिव में या कंपैरेटिव को पॉजिटिव में चेंज करते हैं, तो वाक्य उल्टा उठेगा। पॉजिटिव को सुपरलेटिव में या सुपरलेटिव को पॉजिटिव में चेंज करते हैं, तो वाक्य कैसा उठेगा बेटा? उल्टा उठेगा। मेरे हिसाब से यहां तक आपको बेटा समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट्स भी आपको क्या होगा होंगे? क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे राइट है कि कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री को अगर आप सुपरलेटिव में चेंज कर रहे हो या सुपरलेटिव को आप कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हो, अगर आप कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में बदलते हो या सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में बदलते हो, तो वाक्य सीधा उठेगा। वाक्य कैसा उठेगा बेटा? सीधा। कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव में बदलना या सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में बदलना, जब आप ये चीज करोगे तो वाक्य कैसा उठाओगे? उल्टा उठाओगे। बहुत बढ़िया एग्जांपल के माध्यम से समझाएंगे हम। आज की क्लास तो केवल कॉन्सेप्ट समझने की है और सारे रूल्स आप नोट करिए। बस फर्स्ट डे क्लास अगर आपने वॉच कर लिया, फर्स्ट डे क्लास के सारे रूल्स आपको आ गए, तो जितने भी वीडियोस हम 4 या 5 वीडियोस में हम आपको डिग्री कवर कर देंगे। इसके बाद डिग्री का कोई भी कॉन्सेप्ट आपको, कोई भी सेंटेंस आपको तंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स हैं, आगे भी इन्हें भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे एक हमने बॉक्स बनाया है, चार्ट बना हुआ है कि चार्ट में क्या दिया हुआ है? नो अदर, पॉजिटिव में एनी अदर या ऑल अदर, कंपैरेटिव में, और द में क्या दिया हुआ है बेटा? सॉरी, सुपरलेटिव में क्या दिया हुआ है? द। ये पॉजिटिव डिग्री में नो अदर होता है। अगर आप पॉजिटिव को किस में चेंज कर रहे हो? कंपैरेटिव में, तो नो अदर को रिमूव करना पड़ेगा आपको। उसकी जगह आप क्या लगाओगे? एनी अदर या ऑल अदर। एक बच्चे ने प्रश्न किया, सर हम क्या कोई डिफरेंस है क्या? कब एनी अदर लगाएंगे, कब ऑल अदर लगाएंगे? हाँ, एनी अदर के बाद जो नाउन आएगा, एनी अदर और ऑल अदर के बाद आता नाउन ही है बेटा, लेकिन एनी अदर के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। एनी अदर के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। ऑल अदर के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा होगा बेटा? प्लूरल होगा। क्लियर है? एनी अदर के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, ऑल अदर के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलते समय नो अदर को एनी अदर में और नो एनी अदर या ऑल अदर में चेंज कर देते हैं। जब आप पॉजिटिव को चेंज कर रहे होंगे किसमें बेटा? सुपरलेटिव में। सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो नो अदर को रिमूव कर देंगे, सुपरलेटिव में क्या बताया आपको? द लगता है। मेरे हिसाब से यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं है आपके पास। ठीक है, अब अगर पॉजिटिव डिग्री में क्या दिया हो? वेरी फ्यू या सम। पॉजिटिव को जब आप कंपैरेटिव में चेंज करोगे, पॉजिटिव डिग्री को जब आप कंपैरेटिव में चेंज करोगे, तो वेरी फ्यू या सम की जगह क्या लगाएंगे बेटा? मैनी अदर या मोस्ट अदर का यूज करेंगे। क्लियर है? मैनी अदर या मोस्ट अदर, इनमें कोई डिफरेंस नहीं, चाहे मैनी अदर लगा ले चाहे मोस्ट अदर लगा ले। ठीक है, दोनों ही सही है। अब जब आप पॉजिटिव को किसमें चेंज करोगे बेटा? सुपरलेटिव में। सुपरलेटिव में चेंज करोगे तो वेरी फ्यू या सम को रिमूव कर देते हैं, इसकी जगह हम किसका यूज करेंगे? वन ऑफ द। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए कुछ रूल्स आगे हैं, उन्हें भी समझ लेते हैं। बहुत शॉर्ट वे में चीजें समझाने की कोशिश की है, बहुत लॉन्ग हमने रूल्स राइट नहीं किए हैं। ठीक है, तो कुछ रूल्स हैं यहाँ पर, इन्हें भी ध्यान दे लेते हैं। नोट पॉइंट राइट है, नोट पॉइंट नंबर 1। नोट पॉइंट नंबर 1 में क्या है? जब दो
यहां पर व्यक्तियों भी राइट कर लीजिएगा। जब दो व्यक्तियों 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 या जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना कराई जाती है तो वहां पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव तो बनती है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। सर ये क्या बात आप कह गए? हम ये कहना चाह रहे हैं जब दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच में आपस में तुलना कराई जा रही हो, जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में आपस में क्या कराई जा रही हो बेटा, तुलना कराई जा रही हो, तो वहां पॉजिटिव से कंपैरेटिव भी आप बना लोगे, कंपैरेटिव से पॉजिटिव भी आप बना लोगे, लेकिन जहां पर दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना होती है वहां सुपरलेटिव नहीं बनती है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक। नोट पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, पॉलीसिलैबिक वाले एडजेक्टिव या एडवर्ब की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्रमशः मोरलेस और मोस्ट लीस्ट का प्रयोग करते हैं। पॉलीसिलैबिक, ये पहले समझ लेते हैं, चीजें समझ में नहीं आएंगी आपको, पहले हम समझ लेते हैं कि पॉलीसिलैबिक क्या है। तो दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है मोनोसिलैबिक, एक होता है पॉलीसिलैबिक। मोनोसिलैबिक, सर व्हाट इज मोनोसिलैबिक एंड व्हाट इज पॉलीसिलैबिक? सिलैबिक का मतलब होता है सिलेबल, सिलैबिक का मतलब क्या होता है बेटा? सिलेबल। मोनो आपने केमिस्ट्री में क्लास 11th में आप पढ़ लिए होंगे, आप 12 में अगर बच्चे होंगे तब भी पढ़ लिए होंगे। मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन, यानी वन सिलेबल। मोनोसिलैबिक का मतलब होता है सिंगल सिलेबल, मोनोसिलैबिक का मतलब होता है सिंगल सिलेबल, और सिलेबल का मतलब होता है अ सिलेबल, ए सिलेबल, ए सिलेबल is the sound of is the sound of vowel, is the sound of vowel। syllable क्या होता है सर? what is a syllable? तो a syllable is the sound of vowel, यानी कि vowel sound, किसी भी वर्ड को अगर आप प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन आप कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन करने पर जो वॉवल साउंड आएगा, जो वाउल साउंड आएगा, वही हमारा सिंगल सिलेबल है। वन अगर वाउल साउंड आ रहा है, एक वॉवल साउंड है तो सिंगल सिलेबल है। डबल बबल साउंड है, डबल वाउल साउंड है या वॉवल साउंड है तो पॉलीसिलैबिक है। ट्रिपल वॉवल साउंड है तभी वो पॉलीसिलैबिक है। वॉवल क्या होते हैं? वॉवल आपको पता होना चाहिए, ए ई आई ओ यू, इनको छोड़ करके जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। केवल ये 5 ही वॉवल होते हैं। तो सिलेबल हमने बताया, ए सिलेबल इज द साउंड ऑफ वॉवल, वॉवल का जो साउंड होता है उसी को सिलेबल बोलते हैं। और एक तरीके से आप और समझ सकते हैं, यदि वर्ड ब्रेक ना हो, हम वर्ड को बोल रहे हो, बोलने पर हमारा जो कंठ है वो ब्रेक ना हो, टूटे ना, तो वो सिंगल सिलेबल वाला वर्ड होता है। ठीक है, जैसे कि आप क्या ग्रीएट, 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 कैसी नॉनसेंस टाइप की बातें कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं क्या? ग्रीएट, नो, ग्रेट, ग्रेट, ग्रे, ग्रे। तो ग्रेट, ए वॉवल साउंड निकलना ना, ग्रेट, एक वॉवल साउंड आ रहा है, फे फे ए वॉवल साउंड आ रहा है, एक वॉवल साउंड आ रहा है, एक वॉवल साउंड आ रहा है, और हमारा जो कंठ है ना वो ब्रेक भी नहीं हो रहा, वर्ड भी ब्रेक नहीं होता। ऐसे बोलते हो क्या? फैट, फैट, नो, फैट, फैट। वाइज, वाई, वाई, ई आ रहा है यहाँ पर, ई आ रहा ना, वॉवल साउंड, ई आ रहा, वाइज, एक वॉवल साउंड आ रहा है, ई वॉवल साउंड, वाइज। और आप क्या वर्ड को ब्रेक करके बोलते हो? वाइज, वाइज, नो, ब्रेक नहीं करते, वाइज। यानी वर्ड जो है एक बार में ही उसका प्रोनाउंसिएशन हो, वन सिंगल वॉवल साउंड हो, वर्ड ब्रेक भी ना। जैसे टॉल, टॉल, टॉ, ए वॉवल साउंड निकलना, टॉल, टॉल, है ना, एक वॉवल साउंड है, डबल वॉवल साउंड नहीं है, वर्ड ब्रेक भी नहीं हो रहा। थिन, थी, ई वॉवल साउंड प्रोनाउंसिएशन हो रहा, ई वॉवल साउंड प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ना, ई प्रोनाउंसिएशन करने पर वॉवल साउंड क्या आ रही? ई। इसलिए इसका जितने वर्ड है सब सिंगल सिलेबल है। री, री, ई आ रहा ना, रिच, रिच, एक बार वर्ड एक बार में ही प्रोनाउंसिएट कर पा रहे हैं उसको, वर्ड जो हमारा ब्रेक भी नहीं हो रहा है, और एक बार में और सिंगल वॉवल साउंड है। इसलिए जितने भी वर्ड हैं बेटा, ये ग्रेट, फैट, वाइज, टॉल, थिन, रिच, ये सब सिंगल सिलेबल वाले हैं। और सिंगल सिलेबल वाले
सिंगल सिलेबल वाले जितने भी वर्ड होते हैं उनकी कंपैरेटिव डिग्री में ER लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगाते हैं बेटा, EST। जितने भी सिंगल सिलेबल वाले वर्ड हैं उनकी कंपैरेटिव बनाने के लिए ER, सुपरलेटिव बनाने के लिए EST। जैसे ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। चलिए पॉलीसिलैबिक पर बात करते हैं। सिलैबिक यानी सिलेबल, और सिलेबल बता चुके हम आपको। सिलेबल इज द साउंड ऑफ वॉवेल। पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा सिलेबल होना चाहिए। सिलेबल का मतलब होता है वॉवेल साउंड, यानी किसी भी वर्ड को रीड करने पर वर्ड, पहली बात तो हम वर्ड ब्रेक हो रहा हो, वर्ड क्या हो रहा हो, ब्रेक हो रहा हो। और जो वॉवेल साउंड है मोर देन वन होने चाहिए, वन से ज्यादा वॉवेल साउंड होने चाहिए। जैसे बी, बी, ई है ना, यू, व्यू, व्यू, यू है ना, टी, टी, ई है ना, फू, यू है ना, तो यू वॉवेल साउंड है, यहाँ ई वॉवेल साउंड है, यहाँ पर यू वॉवेल साउंड है। 3 वॉवेल साउंड यहाँ पर निकल रहे हैं। एक तो टी, ये भी वॉवेल साउंड निकल रहा है ना, तो ये वर्ड ब्रेक भी हो रहा। ब्यूटी, ब्यूटी और प्लस फुल, ब्यूटी प्लस फुल यानी ब्यूटी से भरा हुआ, सुंदरता, ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता, फुल मतलब होता है भरा हुआ, सुंदरता से भरा हुआ उसी को ब्यूटीफुल कहते हैं। तो वर्ड भी ब्रेक हो रहा है ब्यूटी प्लस फुल, और इसमें डबल वॉवेल साउंड है, यानी मोर देन वन, एक से ज्यादा वॉवेल साउंड क्रिएट हो रहा है, इसलिए पॉलीसिलैबिक है। जैसे हैंड, हैंड और सम, वर्ड ब्रेक हो रहा है ना, हैंड और प्लस सम, हैंड सम हो गया, तो हैंड है, ए वॉवेल साउंड निकल रहा, और सम यहाँ पर दूसरा साउंड निकल रहा, यानी कि वर्ड ब्रेक हो रहा है, इसलिए पॉलीसिलैबिक है। जैसे इंटेली, इन, ई आ रहा ना, ई, टे, ए आ रहा है, ली, ई आ रहा ना, जेंट, इंटेलिजेंट, यानी कई वॉवेल साउंड है यहाँ पर, है ना। वर्ड ब्रेक भी हो रहा है, इंटेली प्लस जेंट इज इक्वल टू इंटेलिजेंट, 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 वर्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर स्किल, फुली, स्किल की, ई आ रहा है ना, स्किल, और फुली, फू, यू आ रहा है ना, यू वॉवेल साउंड, यानी कि वॉवेल साउंड डबल है, इसलिए यानी मोर देन वन सिलेबल, यानी एक से अधिक अगर वॉवेल साउंड है तो पॉलीसिलैबिक है। और पॉलीसिलैबिक की कंपैरेटिव डिग्री में अधिक दिखाने के लिए मोर, कम दिखाने के लिए लेस, और सुपरलेटिव के लिए अधिक दिखाने के लिए मोस्ट, और कम दिखाने के लिए लीस्ट, लीस्ट का यूज करते हैं। आई होप यहां तक बेटा आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, यहां तक चीजें क्या हो गई होंगी बेटा, आपको समझ में आ गई होंगी। तो ऐसा करते हैं, आज की क्लास में यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट हमने डिग्री के आपको बता दिए हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप अपनी कंफ्यूजन को क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, उसके लिए हम अलग वीडियो आपको वीडियो बना के शेयर भी कर देंगे। और यदि कुछ बच्चे जैसे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अन्य टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, जो अपनी डिमांड पर पढ़ना चाहते हैं कि सर हमें ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, सर इस टॉपिक में हम बहुत ज्यादा वीक हैं, इस टॉपिक में कमजोर है, सर हमें आता नहीं है, स्कूल में समझ में नहीं आया, प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे और यूट्यूब में शेयर करेंगे और इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सारी प्रॉब्लम अपनी शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। गुड बाय एवरीवन।